जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस और साइंस के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं, जो हाल ही में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगता है? इसका करेक्ट आंसर है ए 8 मिनट 16 सेकेंड। अगला प्रश्न है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इसका करेक्ट आंसर है बी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ तकनीक किस पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर है बी रेडियो वेव्स पर। अगला प्रश्न है, न्यूटन किस भौतिक राशि की इकाई है? इसका करेक्ट आंसर है ए बल्ब। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है बी रविशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है, जीवाश्म से हमें क्या जानकारी मिलती है? इसका करेक्ट आंसर है सी प्राचीन जीवों के अवशेष। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी भारत रत्न। अगला प्रश्न है, नर्मदा सेवा योजना कब शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी 2017 में। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी धूप। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी कोर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? इसका करेक्ट आंसर है सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है सी 1951 में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर है बी कृषि से। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है डी लिथियम। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी ऑक्सीजन का वहन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी उदयपुर। अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है ए आर्यभट्ट। ये हाल ही में पूछे गए प्रश्न हैं, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? इसका करेक्ट आंसर है बी राजस्थान। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर है ए पौधों और जानवरों से। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है सी लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है,
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है सी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है सी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है सी 2023 में। अगला प्रश्न है, माइक्रोस्कोप का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी सूक्ष्म जीवों के लिए। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? इसका करेक्ट आंसर है बी मच्छर के द्वारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? इसका करेक्ट आंसर है सी 365 दिन में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी कुंचिकल फॉल्स। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है, अणु शब्द का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी अविभाज्य कण। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है सी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण है? इसका करेक्ट आंसर है बी तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ए अमरकंटक में। अगला प्रश्न है, मदर ऑफ ऑल प्लास्टिकस किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी बैकलाइट को। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी बाघ। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी 5 वर्ष का। ये हाल ही में पूछे गए प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए 5 जून को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? इसका करेक्ट आंसर है बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है सी नर्मदा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? इसका करेक्ट आंसर है सी पत्तियों में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परीक्षण कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी 1974 में। अगला प्रश्न है, बिजली का बल्ब किसने बनाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी थॉमस एडिसन ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी भोपाल। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है सी 1942 में। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है? इसका करेक्ट आंसर है सी प्रकाश ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी त्वचा। अगला प्रश्न है, भारत में
मुद्रा जारी करने का कार्य कौन कराता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, समताप मंडल पर। अगला प्रश्न है, भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, रूडोल्फ डीजल ने। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, ग्रीन हाउस गैसें। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, बृहस्पति के। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, 1954 में। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, पत्ती में। ये हाल ही में पूछे गए प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें, और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CGI कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, DY चूड़। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होता या रहता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, पारा। अगला प्रश्न है, भारत की गंगा नदी किस सागर में मिलती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, क्विज का सिद्धांत किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, स्लाइडन और सवन ने। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल सेवा शुरू कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1853 में। अगला प्रश्न है, बोसॉन कण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, हिग्स ने। अगला प्रश्न है, हरे पौधों का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, वे हरे रंग को परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, गौर या बाइसन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं संशोधित सहित? इसका करेक्ट आंसर है बी, लगभग 448। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 10 वर्षों के अंतराल में। अगला प्रश्न है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, नाइट्रेट ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, इंदौर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी, एम्पियर। अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, सड़कों से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 71%। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, स्कर्वी। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है बी,
इंदिरा गांधी। ये हाल ही में पूछे गए प्रश्न हैं, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी H2O। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है सी लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए डीऑक्सो राइबो न्यूक्लियस एसिड। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी गंगा। अगला प्रश्न है, लाल किला किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी नाभिकीय संलयन से। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ए 1935 में। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ए 1757 में। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी ओजोन से। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी बाघ। अगला प्रश्न है, हेम्यूनिटी शब्द किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है बी सिसरो ने। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस है? इसका करेक्ट आंसर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के जनक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी मेंडलीफ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी विदिशा में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है सी 1942 में। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी मंगल। अगला प्रश्न है, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, ये लास्ट है, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी बुध। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।